नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हम हैं लखनऊ में और लखनऊ में आए हों तो भारतीय सर्व कोरी समाज की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे साथ हैं भारतीय सर्व कोरी समाज के प्रबंधक राजू देश प्रेमी जी। हम उनसे बात करेंगे कि संगठन ने अभी तक क्या सामाजिक परिवर्तन के लिए कदम उठाए हैं और आगामी चुनाव चल रहा है, बेला चल रही है चुनाव की, रंगभेदी बीत चुकी है, रणभेदी बीत चुकी है, सभी कुछ हो रहा है। तो वाकई सब संगठन जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो सर्व कोरी समाज, भारतीय सर्व कोरी समाज की क्या रणनीति है, आगामी चुनाव में किस तरह से प्रतिभाग करेंगे ये, और संगठन से जुड़े हुए लोग और किसको पसंद बनाएंगे 2022 के चुनाव में। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं एडवोकेट राजू देश प्रेमी, संस्थापक और प्रबंधक भारतीय सरकोरी समाज। भारतीय सरकोरी समाज भारत एक ऐसा संगठन है जो वास्तव में अराजनैतिक है, पूरा राजनीति पूरी तौर से मैं अराजनैतिक मैं है। आपके यहाँ हल्का सा टोकूंगा केवल। मैं लखनऊ आता रहता हूँ, जी प्रोग्राम भी कवर करता रहता था। तो एक लोगों ने कसम खा रखी थी कि मैं संगठन चलाऊंगा, सामाजिक परिवर्तन लाऊंगा, कभी भी राजनीति में प्रतिभाग नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मंच में पाए जा रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कहीं आपकी भी वो मंशा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। संगठन तो उत्तर प्रदेश में बहुत हैं, लेकिन भारतीय सरकोरी समाज सब में से एक अलग संगठन है। शायद अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि प्रदेश में जो संगठन है उनकी गतिविधियां काफ़ी दयनीय स्थिति में रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय सरकोरी समाज को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी कोरी समाज को जिस तरह से भरोसा और विश्वास होना चाहिए भारतीय सरकोरी समाज पर, पूर्णतः नहीं हो पा रहा है। और उसका सिर्फ कारण यही है कि जो पूर्वतन संगठन काम करते आए हैं उन्होंने सदैव समाज को इस्तेमाल किया है। भारतीय सरकोरी समाज निस्वार्थ भाव से अपनी टीम के साथ समाज के उत्थान के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, अपने महापुरुषों की जानकारी देने के लिए समाज को ही वास्तव में बना हुआ है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जो सरकार चल रही है, मैं लगातार नज़र बनाए रहता हूँ समाज पे, समाज के ऊपर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है उसके ऊपर। अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं, हद से ज़्यादा। आप चाहे औरैया का केस उठा लीजिए, कन्नौज का उठा लीजिए, आप अमेठी की तरफ आ जाइए, और अभी आप झांसी देख लीजिए, जालौन देख लीजिए, लगातार केस बढ़ रहे हैं। चुनावी बेला है, चुनावों का समय चल रहा है। तो 2022 में आपको क्या लगता है कि कैसी कौन सी पार्टी की सरकार चुनी जाए, जिससे क्या हो कि समाज में ये अत्याचार रुके और समाज के लोगों का कुछ तो उत्थान हो? जैसे कि बहुत सी मांगे हैं, बुनकरों को लेके मांगे हैं, बिजली के बिल कम कर दिए जाए, इसके बाद उद्योगों को पुनः स्थापित किया जाए। इस तरह तो आप कैसी सरकार चाह रहे हैं? क्या बदलाव चाह रहे हैं, या इसी सरकार को रिपीट चाह रहे हैं? कोई और आपकी सरकार की पसंद बनने वाली है? नहीं, मौजूदा सरकार जो है इसका बहुत ही आतंक बढ़ गया है। हर समाज परेशान है, केवल सरकोरी समाज की बात नहीं है। एससी, बीसी, माइनॉरिटी, फॉरवर्ड सभी लोग परेशान हैं। पार्टी का दिखावा कुछ और है, लेकिन कार्यान्वयन कुछ दूसरा है। कथनी करनी में अंतर है। कथनी करने में बहुत अंतर है। इसलिए हमने तो देखा है, क्योंकि हमारा संपर्क तो हर जाति, हर बिरादरी, हर समाज से है। मैं जहाँ निवास करता हूँ, केवल मेरा अकेला मकान है कोरी समाज का। हमारे अगल बगल ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, एससी, बीसी सभी लोग रहते हैं। और हमें हमें तो सभी लोग जानते हैं कि ये कोरी है। तो हम बात करते हैं तो सभी लोगों से लगभग ज़्यादातर लोग परेशान लगते हैं, त्रस्त हो गए। त्रस्त हो गए हैं। बदलाव चाहती जनता। संगठन बुद्ध, कबीर और बाबा साहेब की विचारधारा पे काम करता है। भारतीय सरकोरी समाज केवल तथागत बुद्ध,
कबीर साहब और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने का ही काम करता है। उसी के आधार पर उसी के आधार पर पार्टी का चयन करेगा। उसी के आधार पर जो उचित लगेगा भारतीय सरकोई समाज की टीम जो तय करेगी वही डिसीजन लिया जाएगा, और उसी हिसाब से जो इस बदलाव के बाद जिससे लगेगा कि समाज को कुछ न्याय मिल सकेगा उसके साथ जाएगा। उसी के साथ जाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, पिछले चुनावों से हम लगातार ये देखते चले जा रहे हैं कि समाज में टिकट की संख्या लगातार पार्टियां घटाती जा रही हैं। टिकट कोरिस को दे ही नहीं रही हैं, बहुत कम। कभी कभी मिल रहे हैं, कभी मिल ही नहीं रहे हैं। आप 17 में देख लीजिए, चुनाव में ठीक ठाक टिकट मिले, लेकिन 19 में एक टिकट मिला था सांसद के लिए, वो भी जालौन से। आप समर्थन जात के आधार पर संगठन है, कोरी समाज का संगठन है, तो आप किसका समर्थन करने जाएंगे? मान लीजिए किसी जात का बीजेपी ने ही टिकट दे दिया कोरी जात को, तो आप समर्थन करने के लिए जाएंगे? नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उसको हम लोग बराबर देख रहे हैं। हमारे समाज का भी कोई प्रत्याशी होता है, वहाँ कोई कैंडिडेट होता है, तो एक कहावत है तीतर तीतर जैसी, तो वो उसका वही काम होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी से ही तो काम करता है, वो वहाँ का गुलाम हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी सर्व समाज की पार्टी हो जो हर तबके का ख्याल रखे। नेता भी थोड़ा सा दमदार होना चाहिए, नेता अपनी बात दमदार रख हो, सके। अपनी बात वहाँ पर सही तरीके से रख सके। विधायक तो बहुत लोग बन जाते हैं, हमारे तमाम विधायक SC BC के हैं, लेकिन विधानसभा में समाज की बात बहुत कम लोग उठा पाते हैं, वहाँ पर मौन हो जाते हैं। तो थोड़ा दमदार व्यक्ति होना चाहिए प्रत्याशी, जो कि समाज की बात उठा सके। हर समाज के व्यक्ति को चाहिए कि अपने समाज की बात उठावे। मैं भी देख रहा था, आपके सोशल मीडिया को मैं देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। संगठन की एक मांग सी चल रही है कि हमारे यहाँ का व्यक्ति जनरल की सीट से चुनाव लड़े, समाज के व्यक्ति। क्या ये बात सही है, और क्यों ये मांग आप कर रहे हैं? मैंने देखा अभी तक कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो SC की पार्टी कहलाती हो, चाहे BC की पार्टी कहलाती हो, कोई भी पार्टी हो, जो आरक्षित सीटें हैं उन पर ही अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है। ऐसा क्यों? अभी अगर हम अनुसूचित जाति में वर्ग के अंदर आते हैं, अगर हम किसी पार्टी टिकट झूठ भी लड़ना चाहें, कहीं मांग करना चाहें, तो हमको भी किसी आरक्षित सीट के लिए ही समझा जाएगा। लेकिन क्या हम लोग जब पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में रहते हैं, भारी संख्या में रहते हैं, तो हमें वहीं क्यों समेट दिया गया है? तो हम चाहते हैं कि जो भी जनरल सीटें हैं, जब हम सबको वोट करते हैं तो हमें जनरल सीट से भी हमारे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए, और अदर समाज को जिताने का प्रयास पार्टियों को करना चाहिए। तो आपका कहना है ये कि जनरल की सीट से भी कोरी को कोई मजबूत कैंडिडेट अगर आ जाता है तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए, अपना प्रतिनिधित्व दिखाना चाहिए, जाके कि ताकत को दिखाना चाहिए, कम से कम दूसरी पार्टी के लोग पूरे देखें। तौर से लड़ना चाहिए। पार्टियां टिकट ही नहीं देती हैं, तो क्या निर्दलीय लग टिकट जाए? नहीं देते हैं तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। और हमारा तो अभियान है और हमारी ये सोच है, भारतीय सरकोरी समाज भारत ने ये तय किया है कि अगर किसी भी जनरल विधानसभा से, अभी तो हमने लखनऊ में सोचा है कि लखनऊ से अगर कोई भी व्यक्ति सक्षम चुनाव लड़ना चाहता है जनरल सीट से, तो उसका भारतीय सरकोरी समाज निर्दलीय तौर से, अगर निर्दलीय है वो, तो भारतीय सरकोरी समाज उसका पूर्णतः समर्थन करेगा। अगर भाजपा के अलावा सपा, बसपा, कांग्रेस या किसी और पार्टी से आ गया तो उसका समर्थन फिर नहीं? नहीं, अगर ऐसा है कि किसी दूसरी पार्टी से बिरादरी कोई कैंडिडेट आता है, तो भारतीय सरकोरी समाज आपस में डिसाइड करेगा कि किस को समर्थन करना है। अगर एक कैंडिडेट है, कोई बिरादरी का एक कैंडिडेट है, तो किया जाए। अगर दो कैंडिडेट हैं तो उसमें न्यूट्रल रहा जाएगा, उसमें कुछ नहीं किया। उसमें कुछ नहीं किया। देखिए भाई, भारतीय सर्व कोरी समाज, अगर आप बिरादरी की हैं
और वहाँ से अकेले हैं तो आपका समर्थन किया जाएगा, अगर आप अकेले नहीं 2 लोग हैं तो न्यूट्रल रहा जाएगा, वहाँ किसी का समर्थन नहीं किया जाएगा। बड़ी बात है। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, भारतीय सर्व कोरी समाज को आप अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं, कितनी दिशा और कहाँ पहुँचाने का इरादा है आपका? भारतीय सरकोरी समाज भारत बहुत ही सोच विचार और वरिष्ठ लोगों से मंथन करने के बाद इसका गठन हुआ है, पुनर्गठन। ये बहुत ही पुराना संगठन है। सन 1992 से श्रद्धेय वैद्यराम नाथ जी संरक्षक हैं इस संगठन के, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जब से संगठन बना है, गठन हुआ, पुनर्गठन जब से इसका हुआ है, तब से संगठन की टीम के माध्यम से बहुत से ऐसे सामाजिक काम किए गए हैं जो निस्वार्थ भाव से, कई स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के लिए ओबलाइज करने के लिए, शिक्षा के लिए उनका उत्साहवर्धन के लिए कापी किताब पेंसिल गरम सूटर वगैरह समाज सेवा के तौर पे काम किया जा रहा है। समाज सेवा के तौर पर काम किया जा रहा है। यही मकसद है भारतीय सरकोरी समाज का। अभी भी बंथरा में भारतीय सरकोरी समाज के नेतृत्व में लगभग 75 महिलाओं को शाल वितरित किए गए। तो इस तरह से सामाजिक काम हम लोग कर रहे हैं और सामाजिक सेवा ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि राजनीति, हम वोटर हैं, तो जब चुनाव आता है तो लोग ये समझते हैं कि ये लोग भी कुछ शायद राजनीति करें, लेकिन राजनीति नहीं करना है हम लोगों को। लेकिन समाज हित में अगर कोई प्रत्याशी मजबूती से समाज की बात करता है और समाज के जनरल सीट से दावेदारी करता है, तो उस पर एन के एन प्रकार तन मन धन से पूरी टीम के साथ माइक मंच और सब कुछ करने का काम भारतीय सरकोरी समाज द्वारा किया जाएगा। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ राजू देश प्रेमी जी, भारतीय सर्व कोरी समाज के संस्थापक और प्रबंधक। इन्होंने हमें बताया कि 2022 के चुनाव के लिए भारतीय सर्व कोरी समाज की क्या रणनीति है और समाज को अपनी संस्था के द्वारा क्या क्या करना चाहते हैं, अंतिम में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।